नमस्कार मित्रों, आज सुबह सवेरे में मुझे गार्डन में बच्चियां दिखी हैं और सब 10th 11th और 12th क्लास की बच्ची। मैं इनसे परिचय लूँगा और इनके बारे में समझूंगा कि इनका मिशन क्या है एजुकेशन को लेकर के, अभी वर्तमान और इनका भविष्य क्या है किस तरीके से। और साथ ही प्रयास करूँगा, बच्चे छोटे हैं, कैमरे के सामने अचानक आ नहीं पा रहे हैं, थोड़ी हिम्मत कर रहे हैं, तो आगे और भी चर्चा इनसे करूंगा। अगर इनका मनोबल बड़ा और ये मजबूती से जवाब देते हैं तो मैं आगे भी चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले, मेरा नाम प्रतिज्ञा निंगवाल है। मैं क्लास 12th की स्टूडेंट हूँ। मैं भादलीखेड़ा से आती हूँ और मेरा सब्जेक्ट कॉमर्स है और मैं बैंक मैनेजर बनना चाहती हूँ। क्या बात है, कितना शानदार विज़न है बच्ची का। और यही चीज़ होना चाहिए, जब हम लक्ष्य सामने रखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी मदद ईश्वर भी करता है और हमारा ध्यान भी उसी तरफ जाता है। हाँ बेटा। मेरा नाम जिया प्रजापति है। मैं क्लास 11th की स्टूडेंट हूँ। मैंने सब्जेक्ट बायो लिया है। मैं आगे चल के डॉक्टर बनना चाहती हूँ और मैं भादलीखेड़ा गांव से आती हूँ। अरे क्या बात, देखो गांव की बच्ची है, बहुत छोटा सा गांव है। मैं भादलीखेड़ा भी आपको मेरे सुबह सवेरे के कार्यक्रम में दिखा चुका हूँ, वहाँ की स्कूल की स्थिति क्या है ये भी। लेकिन इतना बड़ा सपना इस बेटी के लिए, बड़ा टारगेट है, तो हम उम्मीद करते हैं ईश्वर इस बेटी का सपना पूरा करें। माई नेम इज़ अर्चना जलखरे। आई स्टडी इन क्लास 12th। आई लिव इन भादलीखेड़ा। मैं आगे चल के CA की पढ़ाई करना चाहती हूँ। अरे वाह, बहुत शानदार, कितने बड़े बड़े टारगेट हैं बच्चों के। आओ बेटा, आ जाओ आ जाओ। मेरा नाम अश्वानी मुजाल है। मैं कक्षा 11th की छात्रा हूँ। ग्राम अन्य कला से आती हूँ। मैंने आर्ट्स सब्जेक्ट लिया है और मैं टीचर बनना चाहती हूँ। बच्चे देखो, गोल उनका बिल्कुल अपने हिसाब से सेट कर रखा है। मेरा नाम रक्षा मुजालदे है। मैं BA फर्स्ट ईयर में हूँ और मेरे को आगे चलकर IAS या IPS बनना है। गुड। मेरा नाम अंकिता पवार है। मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ और मैं अन्य कला से हूँ और मैं अपने जीवन में IAS बनना चाहती हूँ। मैं पढ़ लिख कर IAS बनना चाहती हूँ। अरे वाह, बधाई हो बेटा। मेरा नाम योगिता निंगवाल ये है। छोटी सी बच्ची, बिल्कुल सबसे छोटी। मेरा नाम योगिता निंगवाल है। मैं क्लास 10th की स्टूडेंट हूँ। मैं सिंगर बनना चाहती हूँ। और क्या बात है, तो सिंगर बनना मेरे को पहचानती नहीं बेटा। आना मेरे पास, अपन ने कंपटीशन रखा है यहाँ पे किशोर कुमार के जन्मदिन पे 9 अगस्त को। पता चला? नहीं पता। अब मैं बता रहा हूँ, है ना, मेरा नंबर लेना, बताना। अब सब इकट्ठे हो, मैं आप सभी लोगों से चर्चा करता हूँ। आ जाओ, सबको बुला। छोटे छोटे बच्चे हैं और कितनी बढ़िया तरीके से अपनी, और सबसे बड़ी खासियत ये उन छोटे छोटे गाँवों से हैं जहाँ बच्चे अपना भविष्य का सपना अभाव की तरीके से ले रहे हैं। इनका अगर मैं पारिवारिक बैकग्राउंड जाऊँ तो इतने कोई मजबूत नहीं हुए फाइनेंशियली स्तर पे। सब खेती बाड़ी वाले हो बेटा परिवार में? कितने कितने एकड़ जमीन होगी? हमारे यहाँ 10 एकड़। 10 एकड़ है। और मिनिमम किसके पास, सबसे कम जमीन किसके पास है? हमारे पास कितनी है? 5 एकड़। क्या करते हैं बेटा सब? खेती। खेती में क्या क्या लगाते हैं? गेहूँ और सोयाबीन। देखो, आप सभी खेती से जुड़े हो, लेकिन किसी भी बच्ची ने ये नहीं बताया कि हम एग्रीकल्चर में कुछ बनना चाहते हो, वो नहीं रखा। चलो खैर, कोई बात नहीं, मैं आपको अपने लक्ष्य से भटकाना नहीं चाहता हूँ। आपने जो तय कर रखा है बिल्कुल उसी फील्ड में आगे जाए, है ना। और कोई ऐसी दिक्कत आए तो आप मेरे से संपर्क करना, कोई परेशानी ऐसी आए, अपना लक्ष्य ध्यान रखना। और फालतू सोशल मीडिया पे क्या चीज़ देखते हो तुम, ये बताओ। तो मोबाइल चलाते हो? यस। चलाते हो? क्या क्या देखते हो? इंस्टा वगैरह क्या क्या देखते हो? इंस्टा चलाते। फेसबुक चलाते हो? इंस्टा। सिर्फ इंस्टा चलाते हो? क्या देखते हो इंस्टा पे? कुछ नहीं, ऐसे रील्स वगैरह। रील देखते हो? रील में कौन किस टाइप की रील देखते हो? सर पढ़ाई से संबंधित। हाँ गुड बेटा, इधर आ गया। इंस्टा पर अगर एक्टिविटी है तो पढ़ाई से संबंधित है, सबसे अच्छी बात है, ये हमने देखी है बात। और यही चीज़ बच्चों में होना भी चाहिए। कुछ लड़के भी हमारे बीच सामने आए हुए हैं, इनसे भी हम चर्चा करते हैं। मेरा उद्देश्य कुल मिला के आज की युवा पीढ़ी भटके नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया पे हर कंटेंट जो है, मतलब अगर आप 10 वीडियो देखोगे तो 10 में से 8 आपको भ्रमित करने वाले मिलेंगे, फर्जी तरीके से एडिटिंग करे हुए मिलेंगे, अनावश्यक खतरा बताने वाले मिलेंगे। तो ये बच्चों के दिमाग में, आपने सुना वीडियो में, ऐसी कोई बात नहीं है। और कुछ लड़के भी हैं, इधर आओ बेटा, परिचय दो अपना, कहाँ से आए हो, क्या कौन सी क्लास में हो, क्या करना चाहते हो? मेरा नाम नैतिक शर्मा है। मैं भादलीखेड़ा से आया हूँ। अरे वाह, सब भादलीखेड़ा के बच्चे ज़्यादा हैं। अरे और भी आ रहे हैं? क्लास 11th। अच्छा, क्या सब्जेक्ट लिया बायो। और क्या करना चाहते हो आगे? कि बायो के बाद कुछ ढुलमुल रवैया तो नहीं है, बिल्कुल टारगेट है बायो से? नीट के एग्ज़ाम।
तो अभी नीट की एग्ज़ाम चर्चा में आपको किस बात को लेकर के, एक नीट की लड़की भी थी बुलाना जो नीट के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रही थी, तो क्या लगता है अभी जो माहौल नीट का आपने सुना उससे क्या दिमाग में आया तुम्हारे बेटा? नीट के एग्ज़ाम तो सुनने में आया लीक हुए हैं। हाँ, तो इसके लिए क्या होना चाहिए? क्या जिस तरीके से जंतर मंतर पे विरोध हुआ वो होना चाहिए कि सिस्टम में सुधार होना चाहिए? सिस्टम में सुधार होना चाहिए। सिस्टम में सुधार होना चाहिए। क्या वो तरीका आपने अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और इलेक्ट्रॉनिक चैनल जितने भी हैं सब पे सुना, क्या वो जो हुआ है वो विरोध का तरीका सही है कि विरोध कहीं और तरीके से करना चाहिए? विरोध और कोई तरीके से करना चाहिए। ये वो बच्चे हैं जो छोटे से गांव में, और उन्होंने बता दिया कि विरोध वो तरीका सही नहीं है जो जंतर मंतर में हुआ है। उसमें से सबसे गंदा तरीका कौन सा लगा? वही जंतर मंतर। नहीं, कौन सा तरीका गलत लगा? जो गालियां बक रहे थे वो, या उस नीट के खिलाफ बात कर रहे थे वो? गाली बकना, ये सीधी सी बात है, आप कितना ही किसी चीज़ को, तो राजनीतिक उसमें दृष्टि नज़र ही आ जाती है। नीट का जो एग्ज़ाम हुआ है वो पूरे नीट के एग्ज़ाम में पूरी तरीके से राजनीति से प्रेरित रहा है, और वर्तमान सरकार के प्रति बच्चों का गुस्सा कम, लेकिन बच्चों की आड़ में राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखने वाले लोगों का ज़्यादा नज़र आया है। और भी बहुत से बच्चे आ गए हैं, और शॉर्ट परिचय में इन बच्चों का भी लेना चाहूँगा। आओ बेटा, फटाफट आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। शर्मा, अभी शर्माओगे तो बाद में भी। हाँ, क्या नाम? बहुत छोटा बच्चा, क्या नाम है? चंदन। कौन सी क्लास में? 11वीं में। तो कौन सा सब्जेक्ट लिया? कॉमर्स लिया। क्या बनना चाहते हो कॉमर्स के बाद? क्यों चुना कॉमर्स? बैंक मैनेजर। अरे वाह! तो ये ऐसे हमारे यूथ हैं, ये जो अभी से अपना भविष्य तय करके बैठे हैं। क्या नाम है बेटा अपना? मोहन। कौन सी क्लास में? क्लास 10। क्या सब्जेक्ट के साथ आगे जाओगे? सब्जेक्ट अभी सोचा नहीं, सब्जेक्ट सोचा नहीं अभी? तो मतलब अब ये तो 10th में ही सोच लेना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। कंफ्यूज हो रहा है, सब कंफ्यूजन हो रहा है कि क्या क्यों कंफ्यूज? क्यों, किस लिए? अब कैसा तो ये टफ लगता है, फिर वो से वो टफ लगता है, ऐसा वाला। अपने सामने कुछ विकल्प रखो, और उससे संबंधित जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनसे संपर्क करो, उनको क्या कठिनाई आई है और क्या सुविधा मिली है, इस तरीके से फिर सिलेक्शन करने में आसानी मिलेगी, है ना। और बच्चे कौन, ये आ जाओ जो रह गए उसको बोलो, ये पढ़ता है कि नहीं पढ़ता? अरे यार, क्यों पीछे क्या? आजा तू भी। क्या नाम बेटा? विशाल। क्या, कौन सी क्लास में? 11th में। क्या सब्जेक्ट लिया? बायो। बायो क्यों चुना? किसी को देख के चुना कि अपनी दिमाग से? नहीं, अपने दिमाग से। तो ये बच्चे देखो, नीट के इसमें 4 से 5 लड़कियां और लड़के निकले हैं। और बेटा नीट के जो अभी तुमने देखा है प्रोटेस्ट जंतर मंतर में, सुना देखा होगा? नहीं, ये छोटे छोटे गांव से आते हैं लेकिन फिर भी जानकारी रखते हैं। तो वो प्रोटेस्ट सही दिशा में काम कर रहा था कि गलत दिशा में? गलत दिशा में। गलत क्यों लगा तुमको? क्योंकि वहाँ पर मारपीट हो रही थी। ओहो, तो ये भारत देश के उन छोटे छोटे गाँव के, मेरे ख्याल से तुम्हारे कौन सा भाटली खड़ा गाँव, बड़ी मुश्किल से 1,500 से 2,000 मतदाता होंगे वहाँ पे, इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन बच्चे ने बात कितनी अच्छी कही है। तो ये आप सुबह सवेरा आज मेरा जो इस गार्डन में इन बच्चों के साथ सभी बच्चे एक बार फिर से इकट्ठे हो जाओ, आ जाओ। ये एक बच्ची रह गई थी परिचय में, हम इससे पूछेंगे। बेटा नाम बता। मेरा नाम चेतना पवार है। मैं एक्सलेंस हायर सेकेंडरी स्कूल पुनासा में पढ़ती हूँ और मैंने बायो लिया है। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। अरे वाह! तो आपने देखा ये छोटे छोटे, कौन से गांव से? अंजना कला। अंजना कला। ये भी 1,500 से 2,000 मतदाता वाला गांव है। और बच्चे आज देखो छोटे छोटे गांव से मेडिकल लाइन में जाना चाह रहे हैं। और बेटा नीट के जो पेपर लीक हुए हैं और जिस तरीके से उस पर जो प्रदर्शन हुआ, उससे तुम कितने सहमत हो? क्या वो तरीका सही था या गलत था? नीट में क्या संशोधन होना चाहिए जिससे पेपर लीक वाला काम नहीं हो? क्या समझ में आया? देखा तुमने, समाचार पत्र पढ़े होंगे, मोबाइल पे देखा होगा, टीवी पे समाचार सुने होंगे पेपर लीक जो हुए, तो उससे क्या समझ में आया? क्योंकि अब तुम सामना उसी से करोगे। पेपर लीक होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए ना। और ये जो विरोध हुआ है, ये विरोध करने का तरीका यही होना चाहिए कि कुछ दूसरा होना चाहिए? किस तरीके से करना चाहिए विरोध? क्योंकि अब तुमको आगे भविष्य में देना है, मेहनत तुमको करना है। मालूम है नीट की एग्ज़ाम के लिए कितने कितने घंटे पढ़ना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है ना। तो आज स्क्रीन पर आपको ये सारे बच्चे दिख रहे हैं। मैं सभी बच्चों से पूछूंगा, बच्चों आज आप लोग जुड़े हो तो आपको कैसा लगा ये बताओ। बहुत अच्छा लगा।
इसके पहले आपसे किसी ने इस तरीके की चर्चा की थी क्या? नहीं। तो आपको इस चर्चा करने के बाद कैसा महसूस हो रहा है? आगे भविष्य में कुछ सोचने समझने की कुछ जिज्ञासा बढ़ी आपकी? कॉन्फिडेंस आया किसी से बात? बहुत से बच्चे शर्मा रहे थे बात करने में कि हम कैसे परिचय देंगे। छूट गई बेटी है ना, आजा आजा तू परिचय दे रहा है। हाँ बेटा परिचय बताओ अपना नाम बताओ। मेरा नाम सोलोनी पवार है और मैं कक्षा 11वीं में पढ़ती हूँ और मैंने बायो लिया है। तो क्या करना चाहती हो आगे? अरे वाह, तो देखो छोटे छोटे गांव से, और बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया। और आप लोगों को भी लगता है ऐसा, तो इन बच्चों का हौसला बढ़ाएं। और जब भी आपको कुछ मेरे लायक ज़रूरत पड़े बेटा बिल्कुल याद करना है। मैं जानते हो मेरे को? नहीं सर। मेरा नाम दीपक वर्मा है। सभी देखा है? अच्छा अच्छा, तो आप सभी बच्चे मुझसे जुड़े। अगर और दूसरी चीज़, सोशल मीडिया पे जितनी भी साइट से आप इंस्टा चलाओ, फेसबुक चलाओ, एक्स चलाओ, थ्रेड चलाओ, यूट्यूब चलाओ, कोई भी गलत कंटेंट को बिल्कुल मत देखो। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ गलत व्यवहार करता है तो तत्काल आप उसकी सूचना दो, और मेरा नंबर आप सभी नोट करके रखो, ठीक है ना? आपके साथ कोई गलत हरकत होती है तत्काल मेरे को सूचना करना, मैं उसी समय मौके पे पहुंचूंगा, ठीक? अच्छा लगा आप सभी लोगों को? मिलते हैं फिर कभी, है ना? जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, नमस्कार, सुप्रभात। आज की सुबह सवेरे मस्त लगी, मजा आया।